हेलो एवरीवन। वी नो दैट हमारे सराउंडिंग्स में हम अपनी फैमिलीज में, अपने रिलेटिव्स में या अपने नेबर्स में वी आर डेली hearing that someone is infected with COVID. So most of the people don't know what to do and what are the steps they must ensure during this COVID period. दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पस। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी दैट व्हाट टू डू, दैट यू हैव टू बी क्वारंटीन्ड एंड यू हैव टू फॉलो दिस डाइट और दैट डाइट। आई नो कि अब सभी अवेयर हो चुके हैं दैट व्हाट दे हैव टू डू इफ दे आर टेस्टेड पॉजिटिव, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि कौन से टेस्ट जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो कोविड में ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम रिपीटेडली कई पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो मिस्टेक्स की जाती हैं जिसकी वजह से दैट द माइल्ड सिम्टम्स दे गेट इनटू द मॉडरेट एंड देन वो इतने सिवियर हो जाते हैं कि दैट दे नीड ऑक्सीजन और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो इमीडिएट स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए, कौन सा राइट ट्रीटमेंट है एंड कौन से टेस्ट हैं जो ऐसे हैं हमें टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए सो दैट वी कैन गेट टू नो द सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बताऊंगी चीज कि जो कोविड है, जो 14 डेज की इसकी जो पीरियड है दैट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो फर्स्ट फेज है दैट इज द अर्ली इन्फेक्शन फेज। सो जो ये फेज होता है इट्स मेनली लास्ट फॉर 4 to 5 डेज। इस फेज में मेनली किसी को भी फीवर आ सकता है, कफ हो सकती है और थ्रोट इन्फेक्शन हो सकती है, और कई केसेस में ये सब जो है माइल्ड होते हैं, कई केसेस में काफी सिवियर होते हैं। सो आफ्टर द अर्ली इन्फेक्शन फेज सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है कोविड का, दैट इज द 6th and 7th डे। ये जो डेज है दीज आर द मोस्ट क्रूशियल डेज और इसी में ही किसी भी पेशेंट की जो तबीयत है वो या तो वो डिग्रेड होती है, इधर सही होना शुरू हो जाते हैं। सो 6th and 7th डे इज द सेकेंड फेज विच इज नोन एज पल्मोनरी फेज। सो इस फेज में सेकेंडरी इन्फेक्शंस की जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, इधर दिस कोविड कैन गो इनटू द इंटेस्टाइन एंड कोज डायरिया और इट कैन गोज इनटू द लंग्स, तो जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इधर इट कैन गोज इनटू द ब्रेन और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो हमें क्या करना है, हमें इस सेकेंड फेज में ही पेशेंट को नहीं आने देना है। ये सेकेंड फेज जो है इतना क्रिटिकल है कि हम अगर इससे पहले सही मेडिकेशन दे लें और इससे पहले अगर हम पहचान लें कि अगर ये कोविड है देन हम पेशेंट को माइल्ड और मॉडरेट से बचाकर सिवियरिटी में ले जाने से बचा सकते हैं। सो हम पेशेंट्स को माइल्ड एंड मॉडरेट तक ही रख सकते हैं एंड वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट कि वो सिवियर केस में टर्न ना हो। ठीक है। देन थर्ड फेज अराइजेस आफ्टर 10 डेज, द पेशेंट एंटर्स इनटू द थर्ड फेज। अगर तो पेशेंट सही मेडिकेशंस फॉलो कर रहा है डे 1 से, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे पता चल जाता है कि हमें फर्स्ट डे से क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो इफ द पर्सन इज फॉलोइंग द राइट ट्रीटमेंट, राइट मेडिकेशंस, देन वो जो थर्ड फेज होता है उसका रिकवरी फेज होता है। बट इफ द पेशेंट इज नॉट टेकिंग राइट ट्रीटमेंट देन वो पल्मोनरी फेज से हाइपर इन्फ्लामेशन फेज दैट इज फेज 3 में चला जाता है, विच इज वेरी डेंजरस फेज। और यही फेज है जिसमें किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें क्या करना है, हमें किसी भी पेशेंट को हाइपर इन्फ्लामेशन फेज तक जाने से रोकना है। ओके, सो यू शुड बी क्लियर कि जो कोविड की जो 3 फेजेस हैं इसमें जो अर्ली इन्फेक्शन फेज है ये बिल्कुल भी डेंजरस फेज नहीं है। हमें फर्स्ट फेज में ही, अर्ली इन्फेक्शन के फेज में ही ऐसी ट्रीटमेंट देनी है कि वो डिग्रेडिंग फेज में ना जाए बल्कि वो रिकवरी फेज में चला जाए। सो अब आपको मैं यही चीज बताऊंगी। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, जिस दिन आपको फर्स्ट सिम्टम अपेयर हो, इधर इट इज फीवर, इधर इट इज कफ और इधर इट इज थ्रोट इन्फेक्शन। अब मैं ये नहीं बोलूंगी क्वारंटीन हो जाओ, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। जिस दिन आपको फर्स्ट सिम्टम आए डोंट ट्रीट इट एज अ सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस और सिंपल वायरल फीवर। आप फर्स्ट डे ही जैसे ही सिम्टम आए गो फॉर अ कोविड टेस्ट, बिकॉज यू नो कि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में इट नीड्स 24 to 48 आवर्स। अगर आप फर्स्ट डे ही टेस्ट करा लेते हो देन यू गेट द रिपोर्ट ऑन सेकेंड डे और थर्ड डे। इफ यू आर नेगेटिव देन इट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू आर पॉजिटिव देन आपको थर्ड डे के ऊपर ये पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हो और आपकी जो नॉर्मल जो मेडिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। नॉर्मली केसेस वर्स कब होते हैं, व्हेन द पेशेंट वेट कि नहीं ये तो सिंपल वायरल फीवर होगा, दे ट्राई टू फूल देयर सेल्फ, या अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं ये फीवर है, ये ठीक हो जाएगा, दिस इज अ नॉर्मल फीवर।
तो उस पीरियड में, अर्ली इन्फेक्शन के पीरियड में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे, और टिल द डे 4th and 5th जब उसका फीवर नहीं उतरता है एंड फीवर रीचेज 104 डिग्री 103 डिग्री, देन वो पैनिक में आ जाता है पेशेंट. व्हेन द पैनिक स्टार्ट्स, वहीं से पेशेंट की हेल्थ डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट थिंग इज कि वो 4th डे तक उसका फीवर गया, देन फीवर उतर नहीं रहा है, एंड देन वो डिसाइड करता है कि नाउ आई शुड गो फॉर द कोविड टेस्ट. एंड उस टाइम पे क्या होगा, 4th या 5th डे पे वो कोविड टेस्ट करवाएगा. 6th और 7th डे पे उसकी जो है रिपोर्ट उसके हाथ में आएगी इफ ही इज पॉजिटिव. अब 7th डे पे अगर जो ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट होगा तो वो ऑलरेडी जो पेशेंट है वो हमारा पल्मोनरी फेज में, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, उसमें वो एंटर कर चुका है. अब उस टाइम पे उसकी मेडिकेशन जो स्टार्ट होंगी, जहां से उसको फर्स्ट डे से वो मेडिसिन लेनी चाहिए थी, वो डे 7th पे वो ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हुआ है. अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है दोनों के ट्रीटमेंट में. नॉर्मल वायरल में भी वही चीज है, फीवर आता है, बुखार आता है, तो क्या डिफरेंस है. सो मेन डिफरेंस इज, जब आपको नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसमें सिंपल पैरासीटामोल्स एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, बट इफ यू आर डिटेक्टेड विद कोविड, इसमें आपको विटामिन सी प्लस जिंक एंड जो उसमें कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, तभी आप उस कोविड से आप लड़ पाते हो, तभी आपका जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स दे पाती है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इन्फेक्शन आई, कोई भी सिम्टम आया, यू टुक द टेस्ट एंड आपने सेकेंड डे पर ही मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी. ओके अब आपने जिस दिन अपना कोविड टेस्ट करवाया है, सेम डे यू हैव टू गो फॉर CRP टेस्ट एंड डी डाइमर टेस्ट. ओके जो टेस्ट है ये दोनों ब्लड टेस्ट होते हैं, और दीज बोथ टेस्ट, CRP टेस्ट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है. अगर हम राइट टाइम पे CRP टेस्ट 2-2 दिन के गैप में करवाते रहते हैं तो वी गेट टू नो हमारी बॉडी में कितनी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी तरह की इन्फेक्शन, इधर वो बैक्टीरियल हो, मतलब हमारी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है. अगर ये CRP स्कोर इज मोर देन 6 तो आपको थोड़ा माइल्ड ही है, आई मीन फ्रॉम 6 to 20 तो आपको माइल्ड कोविड है. अगर आपका CRP स्कोर 20 से इंक्रीज करता है देन आपको मॉडरेट कोविड हो सकता है. सो फ्रॉम द CRP वी कैन गेट टू नो द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज. ओके सो डी डाइमर भी इसी तरह है, तो इसकी जो है जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा केसेस सिवियर होंगे. सो हमें अर्ली स्टेज पर ही ये पता चल जाएगा, क्योंकि अर्ली स्टेज पे सिवियरिटी ऑफ डिजीज मैंने आपको बोला नहीं होती है, तो हमें अर्ली स्टेज पे ही पता चल गया और हम टाइमली अपनी जो मेडिसिन हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या मेडिसिन फॉलो करनी है. दो आई एम नॉट अ फिजिशियन, बट एक अवेयरनेस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ. अदरवाइज कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो है आप डॉक्टर से लीजिए एंड उसके बाद ही आप मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए. सो मेनली जो मेडिसिन है दैट इज आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं आप, एंड आपको एक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए दैट इज एजिथ्रोमाइसिन. और एजिथ्रोमाइसिन के बाद आपको एक एसिडिटी की एक जो टैबलेट है वो लेनी पड़ती है. आप कोई भी एसिडिटी की टैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि एरोरेब है, बिकॉज ये मेडिसिन जो भी हमारी कोविड के टाइम पे चलती हैं वो इतनी हार्श होती हैं कि उस टाइम पे एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें ऐसे लगता है कि वी आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट वो एक्चुअली एसिडिटी होती है. सो दैट्स वाई एक टैबलेट एसिडिटी की हमें लेनी चाहिए. एंड उसके बाद एसिडिटी के बाद अगर हमें कफ है तो वी हैव टू टेक एनी कफ सिरप, आप वो ले सकते हैं. देन लिम्ब सी दैट इज विटामिन सी, आपको उसकी एक टैबलेट लेनी चाहिए. जिंक के कैप्सूल्स लेने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम डे 1 जिंक आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी उसमें मेडिकेशन में. एंड जो मेन जो गेम चेंजर है दैट इज हमारे स्टीरॉइड्स. मैं आपको बोलूंगी कि आप फर्स्ट डे पे स्टीरॉइड्स ना लें, बल्कि अगर आपका फीवर 3rd डे पे नहीं उतरा है, आप कोविड पॉजिटिव हैं, देन आप 4th डे पर अपने स्टीरॉइड स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टीरॉइड्स जो बेसिकली हैं दैट इज डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसिलोन. आप इन दोनों में से कोई भी स्टीरॉइड ले सकते हैं. आई वुड से जो मिथाइल प्रेडनिसिलोन है, जो कि प्रेडमेट के नेम से मेडिसिन आती है मार्केट में, या मेड्रोल के नेम से मेडिसिन आती है, आप वो मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज वो इतनी हार्श मेडिसिन नहीं है, शॉर्टर ड्यूरेशन की मेडिसिन है, आपकी बॉडी में कम टाइम के लिए रहेगी, साइड इफेक्ट्स कम होंगे उसके. जो डेक्सामेथासोन है दैट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिसिन, वो 72 आवर्स से ज्यादा देर आपकी बॉडी में परसिस्ट करती है. उसके थोड़े से लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.
जो अगर आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेते हैं देन आप 12 mg की टैबलेट ले सकते हैं, 2 times a day ले सकते हैं। अगर आप डेक्सामीथाजोन लेते हैं, एज आई सेड कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो आप डेक्सामीथाजोन 6 मिलीग्राम की जो टैबलेट है once a day लेंगे और आप उसको 7 days तक कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपने फर्स्ट डे पे CRP भी करवा लिया, डी डाइमर भी करवा लिया, आप कोविड पॉजिटिव भी हो, आप मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हो, एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि आपका इधर तो वैसे इस केसेस में नॉर्मली 4th-5th डे पे फीवर चला जाता है, बट अगर फिर भी आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है एंड इट इज अबाउट 101, 102, देन आपको सेकेंड स्टेप क्या लेना है, 5th के ऊपर ही आपको CT स्कैन करवानी चाहिए अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है। CT स्कैन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लंग्स के अंदर कितनी ब्लॉकेज है और आपकी डिजीज कितनी सीवियर हो सकती है। और 5th डे के ऊपर जब आप अपने CT स्कैन करवाओगे तो उसमें एक CT स्कोर आएगा। उस CT स्कोर में अगर आपका स्कोर जो है 8 से बिलो है देन यू आर फाइन एंड आपका जो कोविड है दैट इज माइल्ड। अगर आपका CT स्कोर इट कम्स इन बिटवीन लाइक मोर देन 8 to 15 तो आपको मॉडरेट कोविड है, आप उससे भी रिकवर अच्छे से कर सकते हैं। इफ योर CT स्कोर इज मोर देन 15 जो कि ऐसा सिवियर केसेस में होता है तो आपको थोड़ा सा अलार्मिंग है आपके लिए और आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। वाई आई एम सेइंग कि आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, आपको होम ट्रीटमेंट छोड़ देनी चाहिए। इसकी मतलब आप बोलोगे कि क्या फर्क है, मेडिसिन तो वही चलेंगी, हॉस्पिटल्स में भी यही चलेंगी, घर पे भी वही चलेंगी। द मेन डिफरेंस इज अगर आपका CT स्कोर 15 से अबव आ रहा है देन आपको जो मेडिसिन हॉस्पिटल में दी जाएंगी दैट विल बी इंट्रावेनस। आपको इंजेक्शंस लगेंगे जो कि इंजेक्शंस जो होते हैं वो बॉडी में रिस्पॉन्स जल्दी शो करते हैं रादर देन ओरल मेडिकेशन, बिकॉज हम ऑरली जो मेडिसिन लेते हैं वो हमारे स्टमक में चली जाती है, एब्जॉर्प्शन कितनी होती है कितनी नहीं होती है। सो सिवियर केसेस में दिस वुड बी बेस्ट कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं एंड दैट इज आपका CT स्कोर 15 से ज्यादा है तभी आप हॉस्पिटलाइज हों, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है इस चीज की क्योंकि आपने कोविड टेस्ट जल्दी करवा लिया, आपकी मेडिकेशन राइट टाइम पे स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो CT स्कोर आएगा वो मोर देन 15 होगा। CT स्कोर मोर देन 15 कब टर्न होगा, अगर आपने कोविड टेस्ट करवाया है 4th या 5th डे पे, आपकी रिपोर्ट आई है 7th डे पे, आपने फिर मेडिकेशन स्टार्ट की, फिर आपकी जो डिजीज है वो कंट्रोल में इतनी नहीं आ रही है और बाद में आप CT स्कैन करवाते हैं, तब तक वो चीज थोड़ी सी वर्स हो चुकी होती है। बट इफ यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोटोकॉल फ्रॉम द डे 1 तो आपकी जो CT स्कोर आएगा दैट विल बी इन बिटवीन माइल्ड टू मॉडरेट। देन अब आपने CT स्कोर भी है आपके पास और आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको दोबारा से अपना CRP अगेन चेक करना है और डी डाइमर अगेन चेक करना है डे 5th के ऊपर। सो उससे क्या होगा, आपकी जो एक प्रॉपर जो है आपके पास अपनी प्रोफाइल होगी, अपनी हिस्ट्री होगी, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो इफ अ पर्सन इज फॉलोइंग राइट प्रोटोकॉल फ्रॉम द डे 1 तो इवेंचुअली उसकी जो हेल्थ होगी वो रिकवरी फेज में ही जाएगी एंड यू विल सी कि पेशेंट जो है 7th डे के बाद उसका फीवर भी नहीं होगा एंड उसकी जो थ्रॉट की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बेटर होगी। बाकी मेडिकेशंस के साथ साथ हमें जो हमारे पुराने नुस्खे हैं, जो गागल्स हैं, स्टीम है, काढ़े हैं, वो कंटिन्यू करने चाहिए। प्लस हमें ऑक्सीजन रेगुलेट करनी चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स रिकवरिंग तो डे 7th या 8th के बाद जब उसका फीवर चला जाता है देन वो अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करना छोड़ देता है। सो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार पेशेंट्स जो है इतने रेस्ट मोड में होते हैं कि अगर उनकी ऑक्सीजन 92 के बिलो भी हो तब भी उन्हें वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है ब्रीदिंग में, क्योंकि वो कोई हैवी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वो सिर्फ लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। सो उनको टाइमली अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहना चाहिए, प्रोनिंग करते रहना चाहिए। प्रोनिंग इज अपने चेस्ट और अपने स्टमक के बल लेट कर अपनी सांसें जो है वो लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। प्लस अपने फेस के आगे अगर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फेस के आगे एक टेबल फैन लगा देना चाहिए, बिकॉज ये जो है एक वेंटिलेटर की तरह ही एक्ट करता है। हमारी जो लंग्स है दे आर ऑलरेडी मेड इस तरह से कि हमें पूरी प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। हमारी जो लंग्स हैं दे बाय डिफॉल्ट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है।
सो अगर हम फेस के आगे एक फैन लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर के साथ हमारे फेस के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एयर जाएगी। सो जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा वो थोड़ा सा प्रेशर के साथ होगा लंग्स के अंदर, और जो ऑक्सीजन होगी वो लंग्स में अच्छे से जाएगी। सो प्रोनिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जब वेंटिलेटर्स नहीं होते थे तब डॉक्टर्स, वैद हमारे यही टेक्निक यूज करते थे। सो प्रोनिंग करते रहिए, ऑक्सीजन रेगुलेट करते रहिए, रेस्ट करते रहिए, गागल्स जो हैं, स्टीम है, नेबुलाइजर्स जो हैं वो लेते रहिए, एंड यू विल राइट मेडिकेशंस के साथ आप ऑब्जर्व करेंगे दैट यू विल गेट बेटर डे बाय डे, एंड डे 14th के ऊपर आप अपना क्वारंटीन एंड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज अडल्ट्स जो हैं उनको ये नॉलेज है, लेकिन दिस नॉलेज शुड बी सर्कुलेटेड बिटवीन द टीनेजर्स एंड किड्स ऑल्सो, बिकॉज कुछ फैमिलीज में अडल्ट्स बीमार हो जाते हैं, वो क्वारंटीन हो जाते हैं एंड बच्चों को कोई नॉलेज नहीं होती है। सो दिस इज द हाई टाइम अडल्ट्स के साथ साथ हम ये नॉलेज बच्चों को भी दें। सो शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज्ड वन, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, एंड किसी की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, देन इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर अस, एंड हेल्प करते रहिए एक दूसरे की। थैंक